प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजित्री के तृतीय पाठ मानव धर्म है का शेष भाग पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ परिचय के साथ 1 से 10 तक श्लोकों का अन्वय, अनुवाद, कठिन शब्दार्थ एवं व्याकरण कार्य सहित अध्ययन किया था। अध्ययन को जारी रखते हुए देखते हैं अगला श्लोक। विषादपि अमृतम ग्राह्यम बालातपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृतम अमेध्यादपि कांचनम। इसके कठिन शब्दार्थ देखें। विषादपि अमृतम का तात्पर्य होता है विष से भी अमृत को ग्राह्यम ग्रहण कर लेना चाहिए। बालादपि बालक से भी। सद्वृतम इसका अर्थ होता है सद्व्यवहार या श्रेष्ठ आचरण। अमेध्यात गंदगी से या अपवित्र स्थान से। व्याकरण कार्य देखें। विषादप्यमृतम, विषाद धन अपि धन अमृतम, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। विषाद धन अपि यहाँ पर व्यंजन संधि हुई और अपि धन अमृतम, अपि में ई का ये आदेश हुआ, यण संधि हुई इको यणची सूत्र से। बालादपि इसका संधि विच्छेद होगा। बालात धन अपि, व्यंजन संधि के अंतर्गत चसत्व संधि हुई। ठीक है, आगे हम इसका अन्वय और अनुवाद देखते हैं। अन्वय है विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम बालात अपि सुभाषितम ग्राह्यम अमित्रात अपि सद्वृतम ग्राह्यम अमेध्यात अपि कांचनम। इसका अनुवाद होगा विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए, बालक से भी सुंदर वचन ग्रहण कर लेना चाहिए, शत्रु से भी सद्व्यवहार को ग्रहण कर लेना चाहिए और गंदगी से भी अर्थात अपवित्र स्थान से भी सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। भाव यह है निकृष्ट वस्तु में भी यदि हमें बहुमूल्य वस्तु मिल रही है तो हमें उसको अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। बालक या अल्पज्ञ व्यक्ति भी यदि श्रेष्ठ वचन कह रहा है तो हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और यदि शत्रु से भी हमें श्रेष्ठ आचरण की प्रेरणा मिलती है तो वह हमें अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार से अपवित्र स्थान पर यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु मिलती है तो हमें वह भी अवश्य ग्रहण कर लेनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला श्लोक। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। इसके कठिन शब्दार्थ देखें। नरः मनुष्य खनित्रेण कुदाली से खनन खोदता हुआ, वारी जल, अधिगच्छति का अर्थ होता है प्राप्त करता है। शुश्रूषु इसका अर्थ होता है सेवा करने वाला या सेवा भावी। व्याकरण कार्य के अंतर्गत वारी अधिगच्छति का संधि विच्छेद होगा। वारी धन अधिगच्छति, वारी में ई का ये आदेश इको यणची सूत्र से यण संधि। शुश्रूषुर अधिगच्छति का संधि विच्छेद होगा। शुश्रूषु धन अधिगच्छति, यहाँ पर रै का विसर्ग रुत्व विसर्ग संधि हुई। अब हम देखते हैं इसका अन्वय और अनुवाद। अन्वय होगा यथा नरः खनित्रेण खनन वारी अधिगच्छति शुश्रूषु तथा गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति। जिस प्रकार मनुष्य कुदाली से भूमि को खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु की सेवा करने वाला आज्ञाकारी शिष्य गुरु की समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से व्यक्ति निरंतर कुदाली से ज़मीन को खोदता है तो वह पानी को अवश्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से गुरु की सेवा में लगा हुआ शिष्य निश्चित रूप से गुरु की समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। आइए अब देखते हैं अगला श्लोक। श्लोक संख्या 13। धर्मार्थ उच्यते श्रेयः कामार्थौ धर्म एव च अर्थ एवं व श्रेय त्रिवर्ग इति तु स्थितः। कठिन शब्दार्थ में उच्यते का अर्थ होता है कहा जाता है और त्रिवर्ग का यहाँ पर तात्पर्य होता है धर्म, अर्थ और काम। व्याकरण कार्य में धर्मार्थ उच्यते, धर्म धन अर्थौ धन उच्यते, धर्म धन अर्थौ में दीर्घ संधि व अर्थौ धन उच्यते में अयादि संधि। कामार्थौ में काम धन अर्थौ ए और ए मिलकर के आ बना, इको यणची सूत्र से दीर्घ संधि हुई। एवे है, एव धन ई है, ए और ई मिलकर के ए गुण संधि आदि गुण सूत्र से। आइए देखते हैं इसका अन्वय और अनुवाद। अन्वय होगा इह धर्मार्थौ श्रेयः उच्यते कामार्थौ श्रेयः उच्यते धर्म एव श्रेयः
अर्थ एव श्रेय इह वा स्थिति तु त्रिवर्ग एव श्रेय इति। इसका अनुवाद होगा, इस संसार में धर्म और अर्थ को कल्याणकारी कहा जाता है। कोई काम और अर्थ को कल्याणकारी कहते हैं, कोई धर्म को ही और कोई अर्थ को ही कल्याणकारी कहते हैं। वास्तव में तो वो त्रिवर्ग ही कल्याणकारी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है कि धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहता है अर्थ श्रेष्ठ है और कोई कहता है काम श्रेष्ठ है। किंतु सत्य यह है कि त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम ये तीनों ही कल्याणकारी और श्रेष्ठ हैं। अगला श्लोक, संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत संतोष मूलम ही सुखम दुख है मूलम विपर्ययः। कठिन शब्दार्थ देखिए। संयतः का अर्थ होता है संयम से, आस्थाय धारण करके, सुखार्थी का अर्थ होता है सुख चाहने वाला या सुख का इच्छुक, विपर्ययः का अर्थ होता है विपरीत, प्रतिकूल। व्याकरण कार्य सुखार्थी देखे, सुख धन अर्थी, अ धन अ बराबर आ, इको यणची सूत्र से ही दीर्घ संधि। अन्वय देखें, संयतः संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी भवेत ही संतोष मूलम सुखम दुख मूलम विपर्ययः। यानी कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को संयम पूर्वक संतोष को धारण करना चाहिए, क्योंकि संतोष सुख का मूल है। इसके विपरीत असंतोष दुख का मूल कारण है। इस श्लोक में सुख और दुख के मूल कारणों की चर्चा की गई है। असंतोष की प्रवृत्ति दुख का कारण है और संतोष की प्रवृत्ति सुख का कारण है। इसलिए व्यक्ति को सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। अगला श्लोक देखें, आचारात लभते ही आयुः आचारात इप्सिताः प्रजाः आचारात धनम अक्षयम आचारो हन्ति अलक्षणम। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। आचारात का अर्थ होता है सदाचार से, इप्सिताः इच्छित या मनो अनुकूल, मनोवांछित। प्रजा का तात्पर्य होता है संतान, लभते का अर्थ होता है प्राप्त करता है, अक्षयम क्षीण न होने वाला और हन्ति का अर्थ होता है नष्ट होता है। व्याकरण कार्य में आचारात धन लभते व्यंजन संधि, ही आयुः आचारात इप्सिताः, ही धन आयुः धन आचारात धन इप्सिता। ही धन आयुः यहाँ यण संधि हुई, आयुः धन आचारात यहाँ पर विसर्ग संधि हुई और आचारात धन इप्सिता यहाँ व्यंजन संधि हुई। आइए अब देखते हैं इस श्लोक का अन्वय और अनुवाद। इसका अन्वय होगा, ही आचारात आयुः लभते आचारात इप्सिताः प्रजाः लभते आचारात अक्षयम धनम लभते आचारः अलक्षणम हन्ति। इसका अनुवाद होगा, व्यक्ति सदाचार से आयु प्राप्त करता है, सदाचार से ही इच्छित संतान प्राप्त करता है, सदाचार से ही कभी नष्ट नहीं होने वाला धन प्राप्त करता है और सदाचार सभी दोषों को नष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सद आचरण से आयु, श्रेष्ठ संतान और अक्षय धन प्राप्त होता है। सदाचार समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। अतः व्यक्ति को सदैव सदाचारशील होना चाहिए। अगला श्लोक, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। इस श्लोक के आए हुए कठिन शब्दार्थ, श्रद्धान है श्रद्धायुक्त, श्रद्धालु, सदाचारवान सदाचारी, अनसूय है ईर्ष्या रहित, शतम 100। व्याकरण कार्य में श्रद्धानो अनसूयश्च का संधि विच्छेद होगा, श्रद्धान है धन अनसूय है धन च। पहले उत्तो विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग से पहले भी अ है, विसर्ग के बाद में भी अ है, तो विसर्ग का उ अ और उ मिलकर के ओ आदेश, उत्तो विसर्ग और अनसूय धन च सत्व विसर्ग। देखते हैं इसी श्लोक का अन्वय और अनुवाद। इसका अन्वय होगा, सर्वलक्षणहीनो अपि यह नरः सदाचारवान श्रद्धान है अनसूय है च स नरः शतम वर्षाणि जीवति। इसका अनुवाद होगा, सभी गुण रूपी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धा से युक्त यानी श्रद्धालु तथा ईर्ष्या से रहित होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित
रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धालु है और ईर्ष्या रहित है, तो फिर उसमें अन्य गुण नहीं भी हो तो भी वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। अगला श्लोक, यत यत परवशम कर्म तत् तत् यत्नेन वर्जयेत, यत आत्मवशम तु स्यात् तत् तत् सेवेत यत्नेन है। कठिन शब्दार्थ, यत यानी जो, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, वर्जयेत त्याग देना चाहिए, आत्मवशम अपने वश में, सेवेत करना चाहिए। देखते हैं इसका अन्वय और अनुवाद। अन्वय होगा, यत यत परवशम कर्म तत् तत् यत्नेन वर्जयेत, तू यत यत आत्मवशम कर्म स्यात् तत् तत् यतनतः सेवेत। इसका अनुवाद होगा, जो जो पराधीन कार्य हैं उसका प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए, और जो जो अपने वश में कार्य हैं उनको प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पराधीनता में रह कर के कार्य करना, संभव जितना हो सके उसको त्याग देना चाहिए, और स्वाधीनता से जो कार्य हम कर सकते हैं हमें उनको करना चाहिए। और इस पाठ का अंतिम श्लोक, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। कठिन शब्दार्थ देखें। परवशम का अर्थ होता है पराधीन, आत्मवशम का अर्थ होता है स्वयं के वश में या स्वाधीन। समासेन का तात्पर्य होता है संक्षेप में। व्याकरण कार्य में सर्व आत्मवशम का संधि विच्छेद होगा सर्वम धन आत्मवशम व्यंजन संधि। एतत् विद्यात् का संधि विच्छेद होगा एतत् धन विद्यात् जसत्व संधि। अन्वय देखें। परवशम सर्वम कर्मम दुखम सर्वम आत्मवशम कर्मम सुखम समासेन एतत् सुख दुःखयोः लक्षणम विद्यात्। इसका अनुवाद होगा, पराधीनता में कार्य करना ही दुख है तथा स्वाधीनता से कार्य करना ही सुख है। सार रूप में यही दुख और सुख का लक्षण है। सारांश रूप में सुख और दुख का लक्षण बताते हुए ये कहा गया है कि पराधीनता दुख और स्वाधीनता सुख है। आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राणायामः कतिविधः भवन्ति। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। हमें विकल्प दिए गए हैं, द्विविध है, चतुर्विध है, त्रिविध है, पंचविध है। इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर होगा त्रिविध है। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न, श्रुति स्मृति रूपेण के ग्रंथाः परिगण्यते। श्रुति स्मृति के रूप में कौन से ग्रंथ गिने जाते हैं। हमें विकल्प दिए गए हैं, वेदशास्त्र धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र कामशास्त्र, इतिहास पुराण, वेदांग उपनिषद। तो हमने इस पाठ में पढ़ा है श्रुति और स्मृति के रूप में वेदशास्त्र और धर्मशास्त्र को गिना जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा क वेदशास्त्र धर्मशास्त्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंद्रियाणाम संख्या वर्तन्ते। इंद्रियों की संख्या है। विकल्प हैं 5, 6, 10, 11 है। तो इसका सही विकल्प होगा 11 है, क्योंकि इंद्रियां 11 हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 उभयेंद्री मन। इस प्रकार से इंद्रियां हुई 11 है। चौथा प्रश्न है, श्रेयः त्रिवर्ग है अस्मिन् पदे त्रिवर्गस्य किमर्थम। त्रिवर्ग श्रेष्ठ है, इस पद में त्रिवर्ग का क्या अर्थ है। हमें विकल्प दिए गए हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और चौथा विकल्प है एते सर्वे। तो आपने पढ़ा है कि त्रिवर्ग के अंतर्गत धर्म अर्थ काम ये तीनों ही आते हैं, अतः इसका सही उत्तर होगा एते सर्वे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति ही क्रियताम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। दूसरा है, संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। सर्दधानो असूयश्च शतं वर्षाणि जीवति और यह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। ये 4 प्रश्न हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति के पूरे हुए। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं प्रश्न निर्माण का।
अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितान पदान आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करें। पहला है सत्यम मोनात विशिष्यते। यह रेखांकित पद है मोनात। प्रश्न बनेगा सत्यम कस्मात् विशिष्यते। दूसरा प्रश्न है कामानाम उपभोगेन काम है न साम्यति। यह रेखांकित पद है कामानाम। हम यही प्रश्न निर्माण करेंगे कामानाम के स्थान पर, तो इसका प्रश्न निर्माण होगा केसाम उपभोगेन काम है न साम्यति और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है आचार है अलक्षणम हंति। यहाँ पर हमें अलक्षणम के स्थान पर प्रश्न बनाना है, तो यह होगा आचार है किम हंति। और चौथा है इप्सिता प्रजा आचारात लभते और रेखांकित पद है आचारात और प्रश्न यहीं से बनेगा इप्सिता प्रजा कस्मात् लभते। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण के ये प्रश्न पूरे हुए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अब हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है परम तप है किम अस्ति। इसका उत्तर होगा प्राणायामः। दूसरा प्रश्न है अक्षयम धनम कस्मात् लभते। नष्ट नहीं होने वाला धन किससे प्राप्त होता है। इसका उत्तर होगा आचारात। और तीसरा प्रश्न है गुरुगताम विद्याम कै अधिगच्छति। गुरु में समाई हुई विद्याओं को कौन प्राप्त कर लेता है। इसका सही उत्तर होगा शुश्रूषु यानी आज्ञाकारी शिष्य, सेवाभावी शिष्य। चौथा प्रश्न है शतम वर्षाणी कै जीवति। सैकड़ों वर्षों तक कौन जीता है। इसका उत्तर होगा सदाचारवान, श्रद्धाधान है, अनसूय है, च नर है। श्रद्धा से युक्त, सदाचारी और ईर्ष्या से रहित व्यक्ति शतम वर्षाणी जीवति। पांचवा प्रश्न है अमित्रात् अपि किम ग्राह्यम। शत्रु से भी क्या ग्रहण कर लेना चाहिए। इसका उत्तर होगा सद्व्रतम, यानी कि श्रेष्ठ चरित्र की या श्रेष्ठ आचरण की यदि हमें शिक्षा शत्रु से भी मिल रही है तो हमें वो अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है श्रुति स्मृति ग्रंथान अनुसृत्य किम अवाप्नोति। श्रुति और स्मृति ग्रंथों के अनुकरण से क्या प्राप्त होता है। आपने पढ़ा है, पहला श्लोक ही था। इसका उत्तर होगा श्रुति स्मृति ग्रंथान अनुसृत्य इह कीर्तिम प्रत्यनुत्तमम सुखम। श्रुति और वेद शास्त्र धर्म शास्त्र के अनुकरण से हमें इस लोक में यश और परलोक में उत्तम सुख प्राप्त होता है। इंद्रियाणाम संयमे यत्नम कथम आचरित। इंद्रियों के संयम में विद्वानों को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि इंद्रियाणाम संयमे विद्वान यत्नम यंता वाजिनामी आचरित। जिस प्रकार से सारथी घोड़ों को वश में रखता है उसी प्रकार से विद्वान व्यक्तियों को भी अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। और सुख दुख यो मूलम किम। तो इसका उत्तर आपको पता होगा संतोषम सुखस्य मूलम तथा असंतोषम दुखस्य मूलम। यानी यदि संतोष है तो वह सुख का मूल है और यदि इसके विपरीत विपर्यय है, इसके विपरीत असंतोष है तो वह दुख का मूल है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप कर लेंगे। आपको सभी प्रश्नों को वैसे गृह कार्य में कर लेना चाहिए अभ्यास के रूप में। आइए आगे देखते हैं अगले व्याकरण के प्रश्न। पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु नामोल्लेख पुरस्सर संधि कार्य। यानी कि नीचे लिखे हुए पदों में हमें संधि का नाम बताते हुए संधि कार्य करना है। हमें संधि विच्छेद पद दिया गया है। जैसे पहला है वृद्ध धन उपसेविन है। यहाँ पर वृद्ध में ए और उपसेविने का उ, ए और उ मिलकर के ओ आदेश हुआ, वृद्धोपसेविन है पद बना और ये इसमें संधि हुई गुण संधि। दूसरा है कृष्ण वर्तमः धन इव। इसमें भी आ और ई मिलकर के ए आदेश होता है। कृष्ण वर्तमेव पद बना और यह गुण संधि हुई। आचारात लभते, आचारात धन लभते, इसका संधि पद बनेगा आचारा लभते, यानी कि तय का लय हो जाता है। तोरली सूत्र में यह व्यंजन संधि ही है। नार्य है धनतु, नार्यस्तु, यहाँ पर विसर्ग का सह हुआ है, सत्व विसर्ग संधि हुई। अमित्रात धन अपि, यहाँ पर तय का दय हुआ है।
अमित्रादपि व्यंजन संधि, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व संधि बनी है यहाँ पर। इस प्रकार से ये संधि कार्य का पहला प्रश्न पूरा हुआ। वैसे हमने व्याकरण कार्य में भी पाठ को पढ़ते समय ये कार्य किया था, तो आपको अच्छे से ध्यान होगा। दूसरा प्रश्न है अधोनिर्दिष्टानां संधिपदानां संधिनाम निर्देशपूर्वकम विग्रहो विधेय है। यानी कि नीचे लिखे हुए संधि पदों का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। पहला पद है चानुत्तमम, च धन अनुत्तमम, ए और ए मिलकर के आ आदेश दीर्घ संधि। दूसरा है तान्येव, इसका संधि विच्छेद होगा तानी धन एव, इका ये आदेश इको यणची सूत्र से यण संधि। तीसरा है यत्रैतास्तु, दो प्रकार से संधि होगी, यत्र धन एता धन तू। यत्र धन एता, यहाँ पर ए और ए मिलकर के आई आदेश वृद्धि संधि, और एता धन तू यहाँ पर विसर्ग का स और विसर्ग संधि। बालादपि, बालात धन अपि जसत्व संधि, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। और पांचवा है वारी अधिगच्छति, वारी धन अधिगच्छति यण संधि, इको यणची सूत्र से। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां नाम निर्देश पूर्वक समासो विधेय है। यानी कि नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनमें हमें समास का नाम लिखना है और समस्त पद बनाना है। पहला पद है न संशयम, समस्त पद बनेगा असंशयम, नए तत्पुरुष समास होगा इसमें। दूसरा है दुःखस्य मूलम, इसका समस्त पद बनेगा दुःख मूलम, इसमें दुःखस्य में षष्ठी विभक्ति थी, दुःख मूलम पद बना तो षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ, षष्ठी तत्पुरुष हुआ। धर्मश्च अर्थश्च, आप जानते हैं च अर्थे द्वंद्व, जहाँ च का अर्थ आता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। समस्त पद बनेगा धर्मार्थौ द्वंद्व समास। चौथा है सर्वेभ्य है लक्षणेभ्य है हीन है, सर्व लक्षण हीन है, कर्मधार्य और तत्पुरुष समास। पांचवा है कामश्च अर्थश्च कामार्थौ, और यहाँ समास होगा द्वंद्व समास। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न निम्नलिखितानां समस्त पदानां नाम निर्देश पुरस्सर विग्रहो विधेय है। नीचे लिखे हुए समस्त पदों का समास का नाम लिखते हुए उसका विग्रह करना है। यानी कि हमें समस्त पद दिया हुआ है, हमें विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। पहला है सुखार्थी, समास विग्रह होगा सुखस्य अर्थी, षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा है अक्षिणवन, न छिणवन नए तत्पुरुष समास। तीसरा है सदाचार है, सत्ताम आचार है, षष्ठी तत्पुरुष समास। और चौथा है अनसूय है, न असूय है, यह समास होगा नए तत्पुरुष। और पांचवा है अलक्षणम, न लक्षणम इति अलक्षणम, यहाँ पर भी नए तत्पुरुष समास हुआ। इस प्रकार से हमने तीसरे पाठ के अध्ययन के साथ ही उसके महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी देखा। मैं आशा करता हूँ कि तीसरा पाठ मानव धर्म है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए, हम आपके लिए और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए अगला पाठ लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। धन्यवाद।